Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in physics online class. Students, हमारा 10th है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नेम है ओसिलेशंस. हमने थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है. आज हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ओसिलेशन के बेस पे. ओके बेटा, मैंने जैसे आपको बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए 2 इक्वेशन यूज होती हैं. y is equal to a sin omega t plus phi naught. ओके, एंड y is equal to a cos omega t plus phi naught. तो सबसे पहले हमने समझना है y क्या है. y क्या है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है. जैसे स्प्रिंग के केस में तो y हम किसको कंसिडर करेंगे? पोजीशन को. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में y हम किसको कंसिडर करेंगे? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है. ओके. और सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल कंसिडर करें, उसमें हम y किसको कंसिडर करेंगे? पोजीशन को. ठीक है. ओमेगा क्या है हमारा? एंगुलर फ्रिक्वेंसी. t क्या है? टाइम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट. फाई नोट क्या है? इनिशियल फेज. a क्या है? एम्पलीट्यूड. तो हमारे पास 2 इक्वेशन है न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए. एक तो हम साइन वाली लेके चलते हैं, एक कोस वाली. ठीक है. अगर पार्टिकल की जो मोशन है वो मीन से स्टार्ट हो रही है तो हम साइन लेके चलते हैं. अगर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रही है, तो उस केस में हम कोस लेके चलते हैं. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास. एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना गिवन है? 0.24. ठीक है. एंगुलर फ्रिक्वेंसी गिवन है और फाई नोट क्या है? इनिशियल फेज गिवन है. इस केस में हमने क्या फाइंड करना है? एम्पलीट्यूड. ओके. एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है एंड टाइम पीरियड फाइंड करना है. मतलब कि एग्जाम में हमें ये इक्वेशन गिवन होएगी, हमें ये चीजें फाइंड करनी है. अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें, y इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी प्लस फाई नोट. ठीक है. तो यहाँ पे a क्या हो गया हमारा? 0.24. तो इस केस में एम्पलीट्यूड क्या है? 0.24. ओके. देन हमने फाइंड करना है फ्रिक्वेंसी. देखो, फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो मेगा क्या होगा हमारा? हो गया हमारा 400. ठीक है. तो मेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई न्यू. ठीक है. तो न्यू की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? 400 अपॉन 2 पाई. तो 2 पाई की क्या वैल्यू होती है हमारे पास? 22/7. इसको सोल्व करके हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई 63.6 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रिक्वेंसी की क्या यूनिट होती है? हर्ट्ज. देन हमने क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड किसके इनवर्सली होता है? फ्रिक्वेंसी के. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू. ठीक है. तो न्यू किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? मतलब कि हम इसका टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा? न्यू का हम इनवर्स कर देंगे. तो टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा? π.2 मेगा. इसको सोल्व करके हमारा टाइम पीरियड आ गया 0.0517 सेकंड. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो, इस न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है? ए पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर. मतलब कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर है एंड टाइम पीरियड गिवन है स्टेटमेंट में 4 सेकंड. What is the maximum time required for the particle to move from the mean to a point 15 सेंटीमीटर. मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है. जो पार्टिकल है मीन पोजीशन से मतलब कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे? 15 सेंटीमीटर. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास क्या क्वेश्चन होती है? a साइन मेगा टी. ठीक है. तो a की वैल्यू गिवन है 30, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है 15. तो बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी. टी का मतलब है टाइम पीरियड, स्मॉल टी का मतलब है टाइम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट. ठीक है. तो मतलब कि इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है हमने, मतलब कि जब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होए, मीन से कितना होए 15 सेंटीमीटर, मतलब कि उस केस में हमने टाइम फाइंड करना है. मतलब कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से 15 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर करेगा. तो हमने ये वाले टी की वैल्यू फाइंड करनी है. ये हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड. ठीक है. टाइम पीरियड का मतलब तो आपको पता ही है. तो हमारे पास मेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी. ठीक है. टी की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 4. तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई. ठीक है.
देखो इसको ध्यान से, यहाँ से हम आराम से टी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 15/30 हो गया ये हमारे पास, ठीक है। इसको कट करके कितना आ गया 1.2। अब देखो 1.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई/6। क्यों लिख सकते हैं, देखो साइन पाई/6, पाई की वैल्यू होती है 180, पाई/ कितना हो गया 6। तो इसका मतलब हो गया साइन पाई/6 की वैल्यू क्या हो गया sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1.2। अब देखो इसको इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। दोनों साइड हमारे पास क्या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2π/4t इज इक्वल टू पाई/6, ठीक है। इसको सोल्व करके हमारा टाइम पीरियड आ गया 1.3 सेकेंड, ठीक है। कुछ नहीं है बच्चे, न्यूमेरिकल बहुत इसके सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। बस आपने ये देखना है पार्टिकल की जो मोशन है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है या एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। इस केस में क्या बोला था न्यूमेरिकल में, जो पार्टिकल है उसकी जो मोशन है मीन से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि पार्टिकल को 15 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, ये वाला। ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ए पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड। कोई मतलब कि पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ओके, जिसका टाइम पीरियड कितना है 3 सेकेंड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है कैपिटल टी, और एम्पलीट्यूड कितना है 6 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, ए। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। ए की वैल्यू क्या गिवन है 6। हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आफ्टर 1.2 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो आफ्टर 1.2 सेकंड का मतलब जो टाइम है ना स्मॉल टी, उसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें 1.2 स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसका मतलब हम कौन सी इक्वेशन को लेके चलेंगे, साइन वाली, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ऐसे लिख देता स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, तो हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लेके चलते कोस वाली, ठीक है। क्योंकि साइन वेव मीन से स्टार्ट होती है और कोस वेव एक्सट्रीम से स्टार्ट होती है। तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, जो स्टेटमेंट में मतलब कि आपको कोई भी चीज़ गिवन है उसको राइट कर लो। हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है उसको राइट कर लो, एम्पलीट्यूड गिवन है उसको राइट कर लो, ओके। तो टी स्मॉल टी की वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको कैसे भी लिख सकते हो आप y इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी या x इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी। बस हमें ये क्लियर होना चाहिए x और y का मतलब यहाँ पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, एम्पलीट्यूड की भी क्या वैल्यू है 6, तो ओमेगा की वैल्यू है 2π/t, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। टी क्या होता है यहाँ पे टाइम पीरियड, जो जिसकी वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में गिवन है कितनी है 3। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसको सोल्व करके देखो π/3, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, ठीक है। 180/3 कितना आ गया 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3.2। इसको सोल्व करके हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट 5.916 सेंटीमीटर। आगे हमने क्या फाइंड करना है वेलोसिटी। हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेरिवेशन कर दो, ठीक है। इसका डेरिवेशन कर दो, साइन का डेरिवेशन क्या होता है कोस। उसके बाद हम एंगल का डेरिवेशन करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ओमेगा क्या है 2π/t, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 3, ओके। ये वाला टी कौन सा है टाइम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या गिवन है π/1.2। तो टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है 3। तो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करके देखो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, 180/3 कितना हो गया 60। तो इसको सोल्व करके देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1.2, इसको सोल्व करके आ गया हमारा 6.28, ओके। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का, ठीक है। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है उसको हम डबल डेरिवेटिव कर देंगे, वेलोसिटी वाली इक्वेशन को सिंगल डेरिवेटिव। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास ये है, वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू ए मेगा कोस मेगा टी। इसका डेरिवेशन कर दो, ठीक है। तो हमारे पास कोस का डेरिवेशन क्या होता है माइनस साइन, बट अगर हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में फाइंड करना है तो हम माइनस कैंसिल कर देते हैं। तो ओमेगा उस ओमेगा टी का डेरिवेशन करेंगे, ओमेगा का यहाँ पे स्केयर हो जाएगा,
ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है। ओमेगा क्या है, 2π/t, यहाँ पे स्केयर है, स्केयर कर देंगे, ठीक है। टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है। फिर हमने साइन मेगा टी को सोल्व करना है। मेगा क्या है, 2π/t, तो टी क्या है, 1/2, ठीक है। इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ गया 22.8। ओके स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है, आपने सोल्व करके देखने न्यूमेरिकल्स। बेटा हमारा 10th ए चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसका नेम है ऑसिलेशन। ओके, और हमने थ्योरी पार्ट भी कवर कर लिया है, इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर कर लिया है। आपने अच्छे से फेयर नोटबुक को कंप्लीट करना है। जो भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।